वो लाइव डिबेट में बैठना है। मेरी व्यस्तता थी तो मैं जा नहीं सकता था, तो मैंने कहा क्यों, क्या विषय क्या है? बोले विषय है राम मंदिर में चोरी। तो मैं गया नहीं, लेकिन मैं विचार करता रहा कि राम मंदिर में चोरी और उस पर लाइव डिबेट हो रही है। तो एक विचार आया कि राम मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति कितना प्रतिभाशाली होगा, जिसने भगवान राम की उपस्थिति में तो चोरी की ही है, लेकिन श्री हनुमान जी तो राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिनु पैसारे, जहाँ श्री हनुमान जी भी थे। उसकी प्रतिभा निश्चित ही बड़ी विलक्षण रही होगी, जो भी चोर है। और ऐसा विलक्षण रावण चोर वो इस कलयुग में ही हो सकता है, क्योंकि जो रावण था वो तो भगवान राम की अनुपस्थिति में और श्री हनुमान जी की अनुपस्थिति में ही श्री जानकी जी का हरण करके ले गया था। लेकिन ये तो परमात्मा राम और श्री हनुमान जी की उपस्थिति में भी चोरी कर गया। अब राष्ट्र उस चोर का पता लगाने के लिए कहीं सोसाइटी का गठन कर रही है, कहीं किसी की जांच की बात हो रही है, कहीं किसी को हटाने की बात हो रही है, और सब जो है संदेह में चल रहा है। ऐसे समय में मेरा एक सुझाव है कि हमारे यहाँ कुछ महापुरुष, कुछ बाबा ऐसे हैं जिनका सीधा हनुमान जी से संबंध है, और वो हनुमान जी से चोर का पर्चा भी लिखवा लेते हैं, जानकारी भी ले लेते हैं, सबके घरों की जानकारी ले लेते हैं। तो अब राम जी के घर की जानकारी, राम मंदिर की जानकारी तो हनुमान जी दे ही देंगे ना। तो इन बाबाओं से कहा जाए कि अब पर्चा लिखो कि राम मंदिर का चोर कौन है, और हनुमान जी से वो पर्चा लिखवाओ। अब ये बाबा भी मौन हैं, इनके जो गुरु परंपरा है वो भी मौन हैं, जो कहते हैं कि वो हमारे शिष्य हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो सब मौन हैं। और बाबा ये भी कह रहे थे कि राष्ट्र की समस्याओं को हल करने के लिए हमारी साधना का उपयोग गृह मंत्रालय करे, हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो अब ये तो राष्ट्र की समस्या है कि राम मंदिर में चोरी हो गई, बाबा भी मौन हैं, और वो हवाले हनुमान जी, जो हनुमान जी सबके पर्चे लिख रहे हैं, वो हनुमान जी भी मौन हैं। तो जागृत करो अपने अंदर के हनुमंत को और खड़े हो इस राष्ट्र के लिए, और ऐसे रावणों का अंत करो। इसके लिए मैं युवा शक्ति का आह्वान करता हूँ। मेरे रघुनाथ, मेरे रघुनाथ, मेरे रघुनाथ। आज एक